नमस्कार दोस्तों। माँ की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद आप पर सदा सर्वदा बना रहे। दोस्तों, मैं हूँ पूनम नेगी, एस्ट्रोलॉजर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि धनतेरस पर हमें क्या क्या खरीदना चाहिए और किस प्रकार उसका पूजन करना चाहिए, जिससे कि साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। दोस्तों, धनतेरस के दिन हम बहुत से आइटम खरीदते हैं। हम गोल्ड खरीद लेते हैं, हम गाड़ी बुक करवाते हैं धनतेरस के दिन, हम फ्लैट की बुकिंग भी धनतेरस के दिन करवाते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम जो कि हमारी ज़िंदगी में जिसके बगैर खाने में भी स्वाद नहीं आता है, वो है नमक। धनतेरस के दिन हमें नमक खरीदना चाहिए और फिर इसका प्रयोग हमें अपने घर के पोछे के पानी में करना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे आप इस नमक का प्रयोग अपने घर के पोछे के पानी में करते रहेंगे, आप फील करेंगे आपके घर के अंदर से नेगेटिविटी दूर होनी शुरू हो गई है। धनतेरस के दिन हमें जो दूसरी चीज़ खरीदनी चाहिए वो होती है झाड़ू। झाड़ू का संबंध सीधा माँ लक्ष्मी से होता है। देखिए, जिस प्रकार से हम एक एक रुपया जमा करके बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हम फ्लैट बनाते हैं, तो एक ही दिन में तो ये नहीं होता है ना। धीरे धीरे हम पैसा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फ्लैट खरीदते हैं। उसी प्रकार से झाड़ू भी एक तिनका नहीं है, कई तिनकों का संग्रह है। तो झाड़ू हमारे घर का बैंक बैलेंस दिखाती है, हमारी आर्थिक स्थिति दिखाती है। तो झाड़ू को टूटी फूटी अवस्था में कभी भी अपने घर के अंदर ना रखें और इसको हमेशा आने जाने वालों की नज़रों से छुपा करके रखें। अब धनतेरस के दिन हमें जो अगला आइटम खरीदना है वो है दिए। दिए हमको धनतेरस के दिन खरीदने चाहिए और शाम के समय पूजन के बाद हमें 13 दिए घर के अंदर जलाने चाहिए और 13 दिए घर के बाहर जलाने चाहिए। अब 13 दिए ही हमें क्यों जलाने चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से पूर्णमासी या अमावस के बाद जो पहला दिन आते हैं उसे हम प्रतिपदा कहते हैं और दूसरे दिन को हम द्वितीय कहते हैं। इसी प्रकार जो हमारी 13वां तारीख होती है उसको हम तेरस कहते हैं। तो जब हम धनतेरस के दिन पूजन करते हैं तो 13वीं तारीख होती है। तो इस दिन 13 दिए जलाने का विशेष महत्व होता है, इसलिए हमें धनतेरस के दिन 13 दिए जलाने चाहिए। दिए के बाद जो अगला आइटम आता है वो आता है गोमती चक्र और कौड़ियाँ। देखिए, गोमती चक्र और कौड़ियों की संख्या आप 5, 7 या 11 में रखें। और गोमती चक्र के लिए ये कहते हैं कि अगर घर के अंदर किसी भी सदस्य का आत्मविश्वास आपको कम लगता है तो उसके हाथ से इनका पूजन करवाइए और फिर देखिए आपको उनके अंदर कितना आत्मविश्वास दिखाई देगा। और कौड़ियों के लिए मान्यता है कि कौड़ी हमें पीली और सफ़ेद रंग की खरीदनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कौड़ियों का वास होता है वहीं माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। माँ लक्ष्मी वहाँ खिंची चली आती है जहाँ कौड़ियाँ होती हैं। धनतेरस के दिन हमें श्रीयंत्र भी घर के अंदर लेकर आना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का निवास है, माँ लक्ष्मी की आत्मा बसती है श्रीयंत्र के अंदर। मार्केट के अंदर 3 तरह के श्रीयंत्र अवेलेबल हैं। नंबर 1 चिन्ह और बिंदु वाले, नंबर 2 पिरामिड की शेप वाले और नंबर 3 जिनके अंदर नंबर्स लिखे रहते हैं। नंबर लिखे हुए जो श्रीयंत्र होते हैं ये सबसे सेफ माने जाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इन्हें घर के अंदर लेकर आएँ, क्योंकि इनके अंदर गलती की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। जबकि चिन्ह, बिंदु और जो पिरामिड की शेप वाले होते हैं इनके अंदर गलती की गुंजाइश काफ़ी रहती है। अगर गलती वाले श्रीयंत्र आप घर के अंदर ले आए तो फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। अगला जो आइटम हमें धनतेरस के दिन लेकर के आना चाहिए वो है खील, बताशे और मिट्टी के दिए। देखिए, दिए आप धनतेरस के दिन ले आइए और दिवाली के दिन भी आपको इन्हीं दियों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही आपको धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष भी घर के अंदर लाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष ला कर के उसका पूजन करते हैं और शिवलिंग को आप ये अर्पित करते हैं, इसका मंत्र जाप करते हैं, तो घर के अंदर अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। साथ ही घर के अंदर सुख शांति का वास भी होता है। धनतेरस के दिन हमें कुबेर यंत्र भी घर में लाना चाहिए। कुबेर यंत्र की पूजन करके इसे दक्षिण दिशा में स्थापित करें। इसका विधिवत यदि पूजन किया जाए तो घर में माँ लक्ष्मी का और कुबेर भगवान का स्थायी निवास होता है। इसे अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर ही स्थापित करें। यदि घर के अंदर बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा रुकता नहीं है और घर के अंदर कोई भी वास्तु दोष है तो कुबेर यंत्र को स्थापित करने से आप अपने घर के वास्तु दोष को समाप्त कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो वैल्यूएबल आइटम है वो है धनतेरस के दिन हमें लक्ष्मी के गणेश जी और माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदनी चाहिए। देखिए, आपको धनतेरस के दिन मूर्ति खरीद लेनी है और पूजन इनका दीपावली के दिन ही करना है। अब मूर्ति कैसे खरीदें?
माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की मूर्ति एक साथ जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। गणेश जी की सूंड जो है वो बाईं दिशा की तरफ होनी चाहिए। गणेश जी के हाथ में एक लड्डू होना चाहिए, साथ में ही मूषक भी होना चाहिए। माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति है वो कमल पे विराजित होनी चाहिए, या फिर आपको ऐसी मूर्ति मिले जो कि हाथी पे विराजित हो। ऐसी मूर्तियाँ भी काफ़ी शुभ मानी जाती हैं। मूर्ति खरीदते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि मूर्तियाँ कहीं से भी टूटी फूटी हुई नहीं होनी चाहिए। देखिए, धनतेरस के दिन हम बहुत सारे महंगे महंगे आइटम्स लाते हैं, उनका पूजन करते हैं। लेकिन धनतेरस के दिन हमें धन्वंतरी देव की फ़ोटो घर में लानी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। और उत्तर तरफ की जो हमारे घर की दीवार है उसके ऊपर धन्वंतरी देव की फ़ोटो लगानी चाहिए। कौन है धन्वंतरी देव? देखिए, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा इलाज डॉक्टर करते हैं। उसी प्रकार देवी देवताओं के वैद्य का नाम है धन्वंतरी देव। तो आप इनकी फ़ोटो लाएं और अपने घर की उत्तर तरफ की दीवार को लगाएं। इनका फेस जो है दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के अंदर सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा और उनकी कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहेगी। देखिए, धनतेरस में हम जितने भी आइटम्स खरीदते हैं इनके साथ अगर हम धार्मिक पुस्तकें भी खरीदें और उनका पूजन भी धनतेरस वाले दिन या दीपावली की रात को करते हैं, तो ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। क्योंकि हम जो भी आरती करते हैं, पूजन करते हैं, पुराण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, यदि हम धनतेरस के दिन ऐसी पुस्तकें जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको ला करके उनका पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। धार्मिक पुस्तकों को घर में लाने से जितना ज़्यादा हम घर के अंदर धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे, उनका पूजन अर्चन करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि धार्मिक पुस्तकें जो भी घर के अंदर आप पूजन में रखें वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरी अवस्था में ही होनी चाहिए। वीडियो के अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हम जो भी ये सामान खरीद रहे हैं, खील, बताशे और साथ में दीपक इत्यादि, तो हमें ऐसे लोगों से ये सामान खरीदना चाहिए जो कि ज़रूरतमंद हैं। क्योंकि अगर हम सारा सामान ऑनलाइन या यहाँ वहाँ से खरीद लेंगे तो जो लोग गरीब हैं, असमर्थ हैं, जिनको कि आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, अगर हम उनसे सामान नहीं खरीदेंगे तो वो लोग अपनी दिवाली कैसे मनाएंगे? तो इनसे सामान खरीदें और ताकि इनके घर में भी दिवाली के दिए जल सकें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक करें क्योंकि यूनिवर्स हमें वही देता है जो हम इस दुनिया को देते हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो यूनिवर्स भी आपको लाइक करेगा। थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।